हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 4 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे ऐसी कौन सी अपडेट है जो कि हमारे आगे आने वाली परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं 4 जनवरी का करंट अपडेट। पीएम मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। तो 5 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह इवेंट वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वन नेशन वन गैस ग्रिड के तहत पीएम मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। कितनी? 450 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन का निर्माण गेल के द्वारा किया जा रहा है, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पाइपलाइन की क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन होगी। कितनी? 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। यह पाइपलाइन केरल के कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जिसको बोलते हैं एलएनजी, रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से कर्नाटक के मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस को ले जाएगी। तो हाल ही में भारत ने, नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि से मंगलुरु तक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। क्लियर? पीएम मोदी ने किया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन। तो हाल ही में पीएम मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन वर्चुअली किया है। इस वर्चुअल इवेंट में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR-NPL द्वारा किया जा रहा है। CSIR-NPL अपनी स्थापना के 75 वर्ष का जश्न मना रहा है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 4 जनवरी 1947 को हुई थी CSIR-NPL की। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अमेरिका में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। मलाला महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है और वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। अगर हम बात करें इस अधिनियम की, यानी मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम की, तो इसके अनुसार 2020 और 22 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच में सुधार एवं विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। अगर हम बात करें USAID के बारे में, तो USAID ने 2010 से अब तक पाकिस्तान की युवा महिलाओं को 6,000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की है। ये छात्रवृत्ति पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम का उद्देश्य इस कार्यक्रम का विस्तार करना है। क्लियर? तो हाल ही में अमेरिका ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी है। तो हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने हाल ही में भारत में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी है। यह 2 टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं। तो हाल ही में DGCI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। कौन सी? कोवैक्सीन। यह देश में विकसित होने वाला पहला स्वदेशी वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन है। अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। भारत में कोविड-19 के टीके की बात अगर हम करें, तो भारत में कुल कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा जाइकोव डी, स्पुतनिक V, NVX-CoV2373, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड वैक्सीन और HGCO19 ये अन्य टीके भी प्रोसेस में हैं। जाइकोव डी की अगर बात करें, तो जाइकोव डी एक कोविड-19 वैक्सीन जिसे भारत में DGCI द्वारा अनुमोदित किया गया। इस वैक्सीन को जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? जाइडस कैडिला के द्वारा जाइकोव डी को विकसित किया जा रहा है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली सरकार करेगी तमिल अकादमी की स्थापना। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह तमिल अकादमी या तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। पूर्व पार्षद N राजा तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? N राजा, पूर्व पार्षद N राजा। तमिल अकादमी की अगर हम कार्य की बात करें, तो यह नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी, नए पुरस्कार प्रदान करेगी,
तमिल में साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ सम्मानित करने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का भी काम तमिल अकेडमी करेगी। दिल्ली सरकार ने इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली एवं भोजपुरी अकादमियाँ भी शुरू की है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने तमिल अकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में किया बदलाव। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलावों की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान में क्या बदलाव किए गए थे? राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को वी फेयर वी आर यंग एंड फ्री ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने राष्ट्रगान में किया बदलाव। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलाव की घोषणा की है। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री किया गया है। फॉर वी आर वन एंड फ्री, तो यंग की जगह पे उन्होंने वन वर्ड को रिप्लेस किया है, यंग वन वर्ड से रिप्लेस किया है। तो फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर क्या कर दिया? फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान पीटर डोट्स मैकार्मिक द्वारा रचा गया था, यानी इसकी रचना पीटर डोट्स मैकार्मिक के द्वारा की गई है। क्लियर। चलिए देखते हैं अंतिम न्यूज़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू। तो गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ है। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में 184 वोट हासिल किए थे। इससे पहले भारत को 7 साल कार्यकाल के परिषद के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसके 5 स्थायी सदस्य जो हैं तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। क्लियर। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हो गया है। क्लियर। तो ये थी हमारी 4 जनवरी की करंट अपडेट। कल की करंट अपडेट के साथ आप फिर हाजिर होंगे। तब तक के साथ बने रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।